हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब जो कि आपके बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि भाई हिंदी की मैराथन्स कब से स्टार्ट होंगी, कोर्स ए कोर्स बी का इतना सारा सिलेबस हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितना सारा अपठित है, व्याकरण है, पाठ्य पुस्तक है, राइटिंग स्किल या रचनात्मक लेखन है। तो मेरे बच्चों, आपकी ही चिंता का समाधान करने के लिए, आपकी ही समस्या का समाधान करने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम चलते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से हम इन दिनों में पढ़ाई करने वाले हैं, क्या क्या हम शामिल करेंगे कोर्स ए और कोर्स बी का जो भी योजना है, जो भी स्ट्रेटेजी है, वो किस तरह से होगी, वो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही योजना आपको आपकी बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी में बेहतरीन करवाने वाली है। तो देखते हैं कि कब क्या होने वाला है। पूरा फोकस मुझे चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए और सुनिए ध्यान से कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, 28 तारीख बात मैं कर रही हूं 28 फरवरी की, ठीक है। बात है 28 फरवरी की, जहां व्याकरण और रचनात्मक लेखन जो रहेगा, जिसमें आपका कोर्स ए, ठीक है, व्याकरण और रचनात्मक लेखन। आपको पता है कि आपके व्याकरण में 4 टॉपिक्स हैं। यदि हम बात करें रचना के आधार पर वाक्य भेदों की, यदि हम बात करें आपके अर्थ के, रचना के आधार पर वाक्य भेद है, आपके पद परिचय है, आपके वाच्य परिवर्तन है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स प्लस आपके राइटिंग स्किल के जो टॉपिक्स है, उसका आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलने जा रहा है 28 तारीख को शाम 4 बजे। याद रखिएगा, आपके व्याकरण और रचनात्मक लेखन का कोर्स ए, ठीक है, कोर्स ए के व्याकरण और रचनात्मक लेखन का जो आपको वीडियो मिलने जा रहा है, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, जिसमें आपके लिए उन प्रश्नों को रखा गया है जो बोर्ड में पूछे जाएंगे, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसलिए आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि ये आपको 28 फरवरी को शाम 4 बजे आपके लिए आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम यदि चलें कि 28 तारीख को ही कोर्स बी, हां जी, क्योंकि कोर्स ए की दोनों बुक्स जो है हमारी क्षितिज और कृतिका भाग 2, उनकी कंप्लीट मैराथन हो चुकी है। लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप फिर से उसको देखिएगा। उसमें सब कुछ हो चुका था। हमारी दोनों पुस्तकें, चाहे वो कहानियां हो, चाहे वो कविताएं हो, या हो हमारी कृतिका की जितने भी पार्ट, उन सबको बड़े ही अच्छे तरीके से लाइव समझाया गया था। तो उसकी लिंक आपको दी गई है, उसमें आप अच्छे से देखिए। वहीं पर कोर्स बी के लिए जिसकी मैराथन नहीं हुई थी, वो फुल बुक रिवीजन, जिसमें स्पर्श और संचयन भाग 2 रहेगी, वो आपका लाइव जाएगा 28 फरवरी को ही शाम 4 बजे। याद रखिएगा, मैं आपसे मिलने आ रही हूं 28 फरवरी को शाम 4 बजे। कोर्स बी, जिसमें हम स्पर्श और संचयन दोनों पुस्तकों को बड़े अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं तारीख 1 मार्च की ओर चलें यदि हम, तो 1 मार्च को व्याकरण और रचनात्मक लेखन, जो कि रहेगा आपके कोर्स बी का, ठीक है, जिसमें पदबंध, समास, ये सब है, वो सब कुछ रहेगा। और ये आपको मिलने वाला है रिकॉर्डेड 1 मार्च को सुबह 10 बजे। याद रखिएगा, 1 मार्च को सुबह 10 बजे, ठीक है। तो 1 मार्च को ही व्याकरण और रचनात्मक लेखन का कोर्स बी आपको 10 बजे सुबह मिलने वाला है। साथ ही साथ 1 मार्च को, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, समझ में आया? ध्यान दीजिएगा बेटा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कोर्स ए लाइव मिलने आ रही हूं आपसे। हम सब लाइव मिलने वाले हैं 1 तारीख को 3 बजे। 1 तारीख को 3 बजे हम लाइव मिल रहे हैं, जिसमें हम कोर्स ए के बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमें बोर्ड में उत्तर लिखना है और कौन से प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। ठीक 1 मार्च को ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, या मैं कहूं हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न कोर्स बी, ये भी लाइव होगा 1 तारीख को ही शाम 7 बजे।
शाम 7 बजे से हम मिलेंगे लाइव, जिसमें कोर्स बी के ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही। अब हम चलते हैं 2 मार्च। 2 मार्च वो घड़ी, वो तिथि, वो तारीख जिस दिन आपकी हिंदी की परीक्षा है, जिस दिन आपकी 10वीं कक्षा 2025-26 का बोर्ड एग्जाम है। तो यहां पर हम देखेंगे लास्ट मिनट रिवीजन में कोर्स ए लाइव जाएगा, कोर्स ए रिकॉर्डेड, ठीक है। कोर्स ए का रिकॉर्डेड जाएगा, आपको जो मिलेगा 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे 2 मार्च को कोर्स ए का रिकॉर्डेड, जिसमें हम एकदम ऐसी चर्चा करने वाले हैं कि वो आपके लिए, आप जब परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आप प्रश्न पत्र को देखकर खुश हो जाएंगे। ठीक 2 मार्च को ही लास्ट मिनट रिवीजन में ही कोर्स बी की बात करूं मैं तो हम आएंगे लाइव, ठीक है, जिसमें सुबह 4 बजे हम मिल रहे हैं लाइव 2 मार्च को, हमारे हिंदी के परीक्षा के दिन, हिंदी के एग्जाम के दिन 2 मार्च सुबह 4 बजे, जिसमें हम करने वाले हैं उन प्रश्नों की चर्चा जो आपको सामने नजर आने वाले हैं। तो क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि 28 फरवरी को आपको व्याकरण और रचनात्मक लेखन कोर्स ए रिकॉर्डेड वीडियो मिलने जा रहा है, जिसमें मैं आपको पूरा जो भी आपके कोर्स ए में जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे पद परिचय हो, चाहे वाच्य परिवर्तन हो, या रचना के आधार पर वाक्य भेद हो, या अर्थालंकार हो, वो सब कुछ यहां पर मैं आपको समझाने वाली हूं, जो कि आपको 28 को शाम 4 बजे मिलेगा। ठीक 28 को ही 10th क्लास कोर्स बी के लिए, क्योंकि कोर्स ए की मैराथन हो चुकी है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 28 को ही कंप्लीट बुक, जिसमें हमारी स्पर्श और संचयन भाग 2 का लाइव चलेगा 4 बजे से, शाम 4 बजे से। तो 28 तारीख को ही शाम 4 बजे से तैयार रहिएगा लाइव मैराथन के लिए, महा मैराथन के लिए। यदि हम 1 तारीख की बात करें तो 1 मार्च को व्याकरण रचनात्मक लेखन कोर्स बी, जो कि आपको मिलने वाला है सुबह 10 बजे, जिसमें आपके व्याकरण के पदबंध, समास, जो भी जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, उनको बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल और जिस तरह से आप परीक्षाओं में लिखेंगे वो तरीका भी मैं बताऊंगी, रचनात्मक लेखन भी, वो आपको सुबह 10 बजे मिलेगा। ठीक 1 मार्च को ही, इसको बहुत ध्यान से देखिए आप, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, अति महत्वपूर्ण प्रश्न कोर्स ए लाइव होगा। हम सब मिल रहे होंगे 3 बजे, 1 तारीख को दोपहर 3 बजे कोर्स ए लाइव चल रहा होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से अति महत्वपूर्ण प्रश्न में कोर्स बी लाइव रहेगा शाम 7 बजे से। क्लियर? अब हम बात करें उस सुबह की जिस दिन आपकी हिंदी की परीक्षा होने जा रही है। तो यहां पर आप देखेंगे 2 मार्च सुबह लास्ट मिनट रिवीजन में कोर्स बी लाइव रहेगा सुबह 4 बजे से। हम करेंगे उन प्रश्नों की चर्चा, इस तरीके से हम चर्चा करेंगे ताकि आप परीक्षाओं में 100% बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक वैसा ही कोर्स ए का 4:30 बजे आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा कि आप किस तरह से और क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे आप समय प्रबंधन करें, ताकि आप बहुत अच्छे से, अब आपको लग रहा होगा मैम सिर्फ 2 दिन है, हम क्या क्या करेंगे ना। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, जितना प्यार मैं तुमसे करती हूं ना, उतना ही तुम पर भरोसा भी रखती हूं बच्चों, ठीक है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये जो समय प्रबंधन है, अच्छे से देखिए कि पठन बोध और अपठित बोध जो आता है हमारा पहला, ठीक है। जैसे ही हमें अपने रीडिंग टाइम मिलता है हमें बेटा 15 मिनट, ठीक है। उन 15 मिनट में आप अपने कोर्स ए वाले अपना अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, क्योंकि कोर्स ए में एक गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रश्न उसी में है, प्रैक्टिस भी हम करेंगे, ठीक है। यदि हम बात करें व्याकरण की, ये आपकी 16 नंबर की आएगी, जबकि अपठित आएगा आपका 7 + 7 या 7 + 7 बराबर 14 नंबर का। यदि हम बात करें व्याकरण की, तो कोर्स ए और कोर्स बी में व्याकरण आपकी
16 नंबर की रहेगी। ठीक है, 16 नंबर की रहेगी, जिसमें आपके जो टॉपिक्स हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा। जल्दबाजी में आपको प्रश्न नहीं पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में देखकर निकल जाते हैं और उत्तर गलत कर देते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने कहा ना कि जितना प्यार मुझे तुमसे है उतना ही भरोसा तुम पर है। फिर हम चले साहित्य की तरफ, पाठ्य पुस्तक की तरफ। तो यहां आपको कोर्स ए 30 नंबर का आता है, जबकि कोर्स बी 28 नंबर का, किताबों की यदि मैं बात करूं। ठीक है, तो ये आपके बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, इनकी तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो आपको चिंता नहीं करना है। यदि लास्ट हम चलें लेखन कौशल या राइटिंग स्किल की, तो इसमें आप देखिएगा बेहतरीन तरीके से आपको आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे पत्र लेखन हो, ठीक है, चाहे आपकी कोर्स बी में लघु कथा लेखन हो, ईमेल हो, स्ववृत्त लेखन हो, विज्ञापन लेखन हो, सबको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। आपका टाइम बहुत अच्छे से आप उसको यूटिलाइज करेंगे, उपयोग करेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व करके आएंगे। अब प्रश्न पत्र का प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, ध्यान से देखिए। जब आपके सामने प्रश्न पत्र होगा और आप किस तरह से उसको लिखना है, कॉपी में आंसर कैसा लिखना है, उत्तर पुस्तिका या आंसर शीट किस तरह से होनी चाहिए, वो बात ध्यान से देखिए कि यथासंभव कोशिश कीजिएगा कि जिस क्रम में पेपर आया है, खंड का, ख, ग, घ, उसी तरह से आप करें। यदि आपको लगता है कि मैम क्या हम किसी खंड को पहले नहीं कर सकते हैं, तो मैं कहूंगी कि बेशक कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको खंड ख पहले करना है, व्याकरण पोर्शन आपको पहले करना है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन फिर पूरा व्याकरण पोर्शन अच्छे से करिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बेटा कि खंड ख कर लिया, फिर उसके 2 छोड़ दिए, फिर हमने दूसरा पकड़ लिया, फिर ग कर लिया, फिर घ कर लिया, ऐसा नहीं। यदि आप दूसरा वाला खंड या सेक्शन बी ले रहे हैं, तब आप पूरा सेक्शन बी करिए, उसके बाद फिर सी पर जाइए या फिर ए पर जाइए। मतलब जो भी सेक्शन आप ले रहे हैं उसको पूरा करके रखिएगा। यदि कोई उत्तर आपको उस समय नहीं आ रहा है, उसका नंबर जरूर डालकर उतना स्पेस छोड़ दीजिए, ताकि जब आप क्रॉस चेक करेंगे तो खाली जगह देखकर आपको पता चल जाएगा कि अभी मुझे ये उत्तर लिखना है। यदि आप वो प्रश्न भी स्किप कर गए और स्पेस भी नहीं छोड़ा, तो हम जल्दबाजी में, क्योंकि टाइम तो भागता है, टाइम रुकेगा नहीं, ठीक है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है, तो प्रत्येक उत्तर के बीच उचित अंतर, स्पेस जरूर रखें। और मैं तो यह भी कहूंगी कि हर एक उत्तर के बाद आप 2 लाइन जरूर छोड़ें। कभी कभी क्या होता है कि हम उत्तर लिख देते हैं और उस समय हमारे दिमाग में या मस्तिष्क में थोड़े से कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो स्किप हो जाते हैं और फिर याद आते हैं। लिख दो ना, क्योंकि आपने तो पहले से छोड़ के रखा है। ठीक है, मुख्य शब्दों को रेखांकित करें, इज वेरी वेरी IMP। आपको लगता है कोई भी पार्ट, चाहे आप कविता मनुष्यता की बात करें या फिर आप यहाँ गद्य खंड की बात करें, ठीक है, मन्नू भंडारी जी की बात करें, एक कहानी यह भी की बात करें, जो भी आपको लगता है कि मैंने ये उत्तर बहुत अच्छा लिखा है, अंडरलाइन कर दीजिए, पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि चेकर्स को आपके जो मुख्य बिंदु हैं वो आसानी से दिख जाएं और आपको पूरे नंबर मिल जाएं। प्रत्येक लेखन कौशल संबंधी प्रश्न को नए प्रश्न पर ही हल करें, ये बात समझ लीजिए। जो राइटिंग स्किल है, चाहे आपका पत्र लेखन हो, ठीक है, चाहे आपका अनुच्छेद लेखन हो, विज्ञापन लेखन हो, संदेश लेखन हो, सूचना लेखन हो, लघुकथा लेखन हो, ईमेल लेखन हो या हो स्ववृत्त लेखन, हर एक को आप नए पेज से ही स्टार्ट करेंगे और कोशिश करना है आपको एक ही पेज में आप स्टार्ट करके एंड कर दें। ठीक है, शुरुआत अच्छे से कीजिएगा, बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो कॉपी है, वो कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है, क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट है, उसका प्रस्तुतिकरण बहुत वैल्यूबल होता है, बहुत मायने हो रखता है वो, क्योंकि जो भी हम चेकर्स रहते हैं, पहले हम आपकी कॉपी को देखते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। दिखाई अच्छी देगी तो आपके अंक भी बहुत अच्छे आएंगे। कोर्स ए और कोर्स बी दोनों का संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर किया जाएगा, इसलिए ना तो कोर्स ए वालों को टेंशन की जरूरत है, ना तो कोर्स बी वालों को। अरे भाई, हम हैं तो क्या गम है, बस आप मेरे साथ बने रहना। जो भी मैंने अभी बताया आपको कि इस तारीख को 28 को हम मिलने वाले हैं, 1 को हम मिलने वाले हैं, 2 को हम मिलने वाले हैं, बस
बहुत अच्छे से मेरे साथ रहिएगा, फिर देखिएगा हम दोनों मिलकर कितना कमाल करने वाले हैं। सत्र के दौरान प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं लेकर आ रही हूं आपके लिए, और दोनों कोर्स के लिए पीडीएफ भी आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि पीडीएफ कहां मिलेगी, तुरंत आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एमआईक्यूज, उनकी जो भी सेल्फ स्टडी करना है आपको, सारे के सारे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और परीक्षा की पूर्ण तैयारी, अपने संदेहों पर परामर्श एवं चर्चा भी होगी, ठीक है। जो भी आपको डाउट्स होंगे उन डाउट्स को भी मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करवाऊंगी और आपकी सारी समस्या अब मेरी, ठीक है। बहुत अच्छे से मेरे साथ रहिएगा ताकि आप अपनी परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें और इस सत्र का नया रिकॉर्ड या नया कीर्तिमान स्थापित कर सकें। तो मेरे बच्चों, अब जो मैंने बताया है उसको ध्यान रखिएगा, उन तारीख, वो समय, वो याद रखिएगा। फिर हम मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।